हरे कृष्णा सभी को। तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत चर्चा सत्र में। तो कल हमने क्या चर्चा किया, कौन बताएगा मुझे स्टेप बाय स्टेप? तो मैं किसी को पूछता हूँ, तो थोड़ा सा हम 10 मिनट रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा सा तैयार रहना, कोई भी गलत जवाब नहीं आना चाहिए। अभी तक ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन हुए, फिर भी हम प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का। हाँ बोलो, सुमन नारायण। हाँ बोलो, कल हमने शुरुआत कहाँ से किया था बताओ। मैंने लेट ज्वाइन किया था कल, मैं ड्यूटी पे थी। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है। ममता पवार माता जी, आप बोलिए, कल हमने कहाँ से शुरुआत किया था, बोलिए। ममता पवार जी वे हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कल आपने कहाँ से शुरुआत की? आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो हाँ, मुस्कान माता जी, मुस्कान गिली, मुस्कान है तो आप बताइए। गुरु जी एक हाँ यशवराज, ओके। तो बताइए मुस्कान जी, आप बताइए कल हमने कहाँ से शुरुआत किया था, या कल आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ये भी आप बोल सकती है अगर आपको समझ में कुछ चीजें आ रही हो तो। ठीक है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ऋतु खली, आप बताइए आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कल? गुरु जी आवाज थोड़ा लेट आई थी ना कल। हाँ जो भी जो सुना है वो आप बता सकते हो। ठीक है, हाँ बोलिए। पूजा रानी माता जी, आप बोलिए। पूजा रानी जी, कल आपने क्या सुना, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। पूजा रानी जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक, हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलो ना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कल। बोलो, इतना शर्माइए मत, जो भी है आपने लिखा है पढ़कर बताओ तो भी चलेगा, लेकिन बताओ। हाँ या ना, हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बोले। अनिमा रामचिया, तुम बोलो। जी गुरु जी,
कल का मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि जो लक्ष्मण है उनको सीता जी ने बोला था कि राम को जब राम चले गए थे वो हिरण को मारने के लिए, तो सीता जी ने उनको लक्ष्मण को बोला था कि जाओ, और उधर सीता जी ने कुछ बोला था जो नहीं गए थे, नहीं जाने का बोल रहे थे वो लक्ष्मण। तो सीता जी ने दोष लगाया कि गलत नजर है उनका लक्ष्मण जी का। तो फिर वो चले गए। फिर राम जी ने जब उनको देखा कि आ गए हैं, सीता का ध्यान नहीं रखा, तो राम जी ने भी इधर दोष दिया। तो उस दोनों तरफ से दोष दिया तो भी लक्ष्मण जी नहीं मतलब छोड़ के उन लोगों को नहीं गए। वो पॉइंट अच्छा लगा मुझे लक्ष्मण जी का। ओके, चलो अच्छा है, कुछ तो बताया तुमने। ओके थैंक यू। ओके, तो आगे कौन सा पॉइंट अच्छा लगा किसको? नीलम शर्मा हो गया। मैं बताऊं गुरुजी? कौन बताना चाह रहे हैं? मैं हाँ बताओ। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि माया भी भ्रमित हो जाती है। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो मैंने पहली बार देखा ये चीज। सुना तो रामायण में मैंने सुनी नहीं थी ये बात। हाँ हाँ, ओके ठीक है, अच्छा है। ओके, और किसको कुछ कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप बोल सकते और हो? गुरुजी मुझे अच्छा लगा कि शबरी ने इतने साल रहकर गुरु की आज्ञा का पालन किया और हाँ अपने मार्ग पर चली। और दूसरा लक्ष्मण जी की कठोर सेवा का भाव। 14 वर्ष भगवान राम के साथ रहकर हाँ, उन्होंने जो उनकी सेवा की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट था। और किसको कल कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? मुझे हनुमान जी का, मतलब जो राम जी भगवान राम जो हनुमान जी को उत्तर देते हैं कि भक्त जिस भाव से मेरे सामने आता है उसी भाव से मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ, तो वो हाँ, मुझे अच्छा लगा। हनुमान जी का और राम का, हाँ ओके, वेरी गुड। और किसको कुछ कहना है कल का? मुझे अच्छा लगा। मुझे भी गुरुजी ये 3-4 पॉइंट अच्छे लगे। एक तो माया का भी मैंने भी पहली बार सुना था कि माया कभी भी भ्रमित कर सकती है हमें। दूसरा लक्ष्मण जी की सेवा भावना कि वो हमेशा कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं तोड़ते नहीं है। हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए सीख लेने की, ये 2 चीजें स्पेशली। ओके ओके, वेरी गुड। और गुरुजी ये सबरी वाला भी बहुत अच्छा है। अपने विश्वास करते हैं, जैसे कि हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। आवाज आपका थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। एक तो था जटायु जी वाला भी था कि जटायु अपने प्राण न्यौछावर करते थे भगवान की सेवा की। जटायु ने भगवान की सेवा में अपने प्राण को न्यौछावर किया। तो ओके, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राम कथा सुनते हैं तो हम इसे अपने बहुत करीब पाते हैं। जैसे लगता है हमारी फैमिली में जैसा होता रहा, उनपे कहा, उनसे नाराज हुए लेकिन तोड़ा भी नहीं। कृष्ण कथा में हम उतना, या गीता जब पढ़ते हैं तो इतनी गंभीरता आ जाती है कि उसे वो चीज नहीं समझते, उसे इतनी जल्दी से नहीं स्वीकार कर पाते। उस तरह से जो भावनाओं का वो होता है कि भावनाएं उसमें अपनी आ जाती हैं राम कथा में। ओके ओके, और किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा राम है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है कृष्ण से? ऐसा किसको लग रहा है राम ज्यादा अट्रैक्टिव है? आपको ऐसा लगता है कि रामायण में प्रभु जी ये तो पता लग रहा है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग हमारे लिए ज्यादा है कि हम इससे ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ समझ पा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है भगवत गीता के अकॉर्डिंग। ये भी जैसे लगता है कि वहाँ अपने खड़े हैं और जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वो चीज कठोर बनकर ये करना और ये सच्चाई,
हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कठोर बनना नहीं चाहते। ये सब चीजें कहीं जो है अलग करती हैं कि थोड़ा कम इन्वॉल्व हो उसमें, ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि किस तरह से जीना है यह सिखाती है। और मैंने कल ये भी बात बताई थी आपको कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरह से इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ना कि मुझे रामायण अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर रहने की इच्छा हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा पति दोनों चीजें हमें बैलेंस ऐसे लग रहा है कि दो साथ में बैलेंस फील हो रहा है। लाइफ में भी हम भगवान के साथ रह के भी मतलब अच्छे से जी पा रहे हैं, भगवान को भी हम टाइम अच्छे से दे पा रहे हैं और फैमिली के साथ भी चल पा रहे हैं। नहीं तो अगर सिर्फ भगवान भगवान पे जाते तो घर वाले फिर बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर भक्ति के लिए। तो भी बैलेंस हो रहा है। हाँ, पर रामायण को ना अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है गुरुजी। मतलब वो बड़ा हमारे जैसे नहीं है ना, राम पुरुषोत्तम है वो, और कृष्ण टेढ़े हैं तो बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है चोरी भी करते थे, वो इसीलिए हम जल्दी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और राम ना पुरुषोत्तम है, उनके जैसे हम बहुत मुश्किल है उनके जैसा होना, मतलब ये चीज है। राम का एक ही प्रभु रामचंद्र के जीवन से हम ये सीखते हैं कि कैसे हमको अच्छा पति होना चाहिए, कैसे अच्छा बेटा होना चाहिए, कैसा अच्छा भाई होना चाहिए, या कैसे अच्छा राजा होना चाहिए। तो ये संसार के जो रोल है वो हमको कैसे निभा सकते हैं, उसके लिए राम का चरित्र है। लेकिन एक बात हमको भूलना नहीं चाहिए, अभी ध्यान से सुनोगे, एक बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमें यहाँ पर अच्छा पति नहीं बनना है, अच्छा पत्नी नहीं बनना है, हाँ, अच्छा पुत्र बनने के लिए हम नहीं यहाँ पर आए हैं, या हम अच्छा जो भी है, जो भी बेस्ट आप मांगते, हमको अच्छा भगवान का दास बनना है। अगर आप भगवान के सेवक अच्छे बनोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी पत्नी बनोगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छा पति बनोगे, ऑटोमेटिकली बेटा। यहाँ हमें अपने लक्ष्य को देखना है कि हम इस संसार में क्यों आए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब कृष्ण को पाने के लिए। और जो राम लक्ष्मण और ये जो शत्रुघ्न और भरत, ये जो है चारों, ये विष्णु तत्व है। तो ये विष्णु के ही अवतार है चारों लोग। अभी हम उनकी तरह बहुत मुश्किल है होना। तो इसके लिए आप पांडवों का उदाहरण ले सकते हो, है ना। पांडव ये 5 भाई थे। एक धर्मराज युधिष्ठिर था, दूसरा बलशाली भीम था, तीसरा गदा जो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ अर्जुन था, चौथा सबसे ज्ञानवान नकुल था, और सबसे सुंदर सहदेव था। लेकिन आप देखोगे 5 ऐश्वर्य थे, है ना। ये पांचों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन पता है पांचों को कौन हैंडल, क्यों ये पांचों एकत्र रह रहे थे? कौन बताएगा ये 5 क्यों? द्रौपदी के कारण ये एकत्रित रह रहे थे। तो इसके लिए ना ये द्रौपदी ने इन पांचों को एक साथ टिका के कृष्ण प्रभु जी। तो इसके लिए ना आप जो बोल रहे हो ना कि रामायण को हमको सीखना है ना। जैसे लक्ष्मण के बारे में आपको कल बताया था कि लक्ष्मण से हमको क्या सीखना है कि चरित्र के ऊपर अगर दाग भी आए, है ना, कृष्ण भावना को अपनाते हुए चरित्र के ऊपर अगर दाग भी आए, तो भी हमको समझना चाहिए मेरे कृष्ण को पता है ना। भले ही संसार के लोग मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में है ही। तो अगर आप सही हो, है ना, और दुनिया आपको दोष दे रही है, तो भी आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए लक्ष्मण के जीवन से हमने कल ये सीखा था कि चरित्र के ऊपर दाग लगने के बाद भी हमको सेवा करती रहनी चाहिए। और दूसरा हमने सीखा था, अगर कोई व्यक्ति आपको बोले, चाहे वो गुरुजी हो या भक्त हो, कि तुम अच्छे से सेवा नहीं करते हो, आप कुछ सेवा करने के लायक नहीं हो, है ना, तो भी हमको सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमने लक्ष्मण से सीखा।
जब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि तुम सीता को ऐसे ही छोड़कर चले आए, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तो इसके लिए तुम सेवा के लायक नहीं हो। फिर भी लक्ष्मण ने सोचा कि मुझे सेवा करनी चाहिए। क्यों ऐसा लक्ष्मण ने सोचा, ये भी मैंने बताया था। कौन बताएगा कि क्यों लक्ष्मण ने कंटिन्यू करने क्योंकि का? मैंने सोचा इतने सालों से मुझे ये प्यार कर रहे हैं और एक ही गलती हुई है, एक ही बार इन्होंने मुझे ऐसा बोला है, तो मैं उसको मुझे भूल जाना चाहिए और इतने सालों से जो मुझे प्यार मिल रहा है मुझे उसको याद करके ही हमेशा गुरु के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, तो इसके मान लो कि मैं कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो मैं कभी कभी ज्यादा अग्रेसिव होके बोलता भी हूँ कि आप लोग इतना, आप लोगों को हम डेली प्रवचन दे रहे हैं फिर भी सुबह आप उठते नहीं है ना, कैसे आप कृष्ण को प्राप्त करोगे? भले ही वो मेरा बात आपको कड़वा लगता होगा कभी कभी, ऐसे में कुछ लोगों से बात करता भी हूँ रफली, लेकिन उसके पीछे भी यही भावना होती है कि आप कृष्ण के करीब जाए, है ना। तो कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं आपसे कोई ऐसा कठोरता से भी व्यवहार करता हूँ, लेकिन उसके पीछे भी आपको ये भी भूलना नहीं है कि मैं आपके लिए रोज सुबह जल्दी उठ के आपके साथ जब भी करता हूँ, आपको प्रवचन भी देता हूँ और आपको एक प्लेटफॉर्म भी मैंने दिया है। तो ये सारी चीजें हमेशा याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अभी दिन आगे जाएंगे मुझे पता है आप लोग धीरे धीरे लूज होते जाएंगे, है ना। क्यों लूज होते जाएंगे? क्योंकि संसार का नियम है कि कोई भी नई चीज है ना वो थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे हम उसको सोचते हैं कि ये पता नहीं मैं कब तक कर पाऊंगा। तो इसके लिए फिर मुझे वो रोल निभाना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको मुझे थोड़ा डांटना भी पड़ेगा, है ना, कि आप आ नहीं रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना, जो भी है ऐसा। तो ये तो आपको पता है क्या, जब हम स्कूल में गए थे, है ना, जब टीचर होती है वो हमको खेलने के लिए भी छोड़ती है, थोड़ा सा आप खेलो, और उसके बाद अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो वही टीचर है आपको सजा भी देती है, बराबर ना। देखा है आपने कॉलेज में, स्कूल में, तो उसमें कुछ टीचर का फायदा होता है क्या? टीचर का कुछ उसमें रहता है कि वो तो बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए। हाँ, बराबर ना। तो उसी प्रकार से ऐसा मैं देख रहा हूँ अभी कि लोग तो नए तो आ ही रहे हैं, लेकिन पुराने लोग धीरे धीरे ये हो रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिथिल हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई माया से हमको रोज करनी है। रोज सुबह उठने से हमको एक प्रार्थना आपको बना के देनी चाहिए कि पूरे दिन भर हमको कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए कि माया का युद्ध अभी मेरा आरंभ हो रहा है, तो रात तक चलेगा ये, तो मुझे आप शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए, ताकि मैं परास्त ना हो और आप कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे चलूं। ये प्रार्थना करते हुए हमको रोज का दिन है वह जीना है। अगर आप माया को 1 सेकंड भी दोगे तो माया आपको दूर ले जाएगी। जैसा विश्वामित्र मुनि का आपको उदाहरण पता है ना, विश्वामित्र मुनि ध्यान कर रहे थे, 1 मिनट दिया, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड दिया कि मेनका के जो मेनका नहीं, रंभा या उर्वशी थी, उसके जो पैर के जो नुपुर है ना, उसका आवाज उनके कानों में चला गया और उन्होंने अपने आंखें खोली, और जैसे आंखें खोली और फिर वह काफी समय में वह माया में ही थे। तो इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं 1 दिन छुट्टी करूंगी, 2 दिन छुट्टी करूंगी, लेकिन आप देखो जिस दिन आप छुट्टी करोगे ना, अगले दिन आपका मूड नहीं होगा, आपको बहुत फोर्स करना होगा। तो उसके लिए ये जो गुरुजी नाम, हरे कृष्णा, ओके, हरे कृष्ण। तो कंसिस्टेंसी है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, उसको सातत्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी को, किसको पता है?
जो हम रोज नियमित रूप से करते हैं कोई भी चीज, निरंतरता नियमित निरंतरता। हाँ, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है ना। अभी कल हमारे यहाँ पर गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल हुआ था तारापुर में, तो रात को 12:30 मुझे सोना पड़ा। तो मैं सोच रहा था कैसे उठूं मैं, तो नींद भी नहीं लग रही थी। फिर हम उठ के वापस बैठ गए और फिर मंगल आरती भी वहां पर रहता है 5 बजे का। बाकी के लोग तो आराम से सो गए 6, 7, 8 बजे तक, क्योंकि सब लोग 12-1 बजे तक जगे थे। तो इस तरीके से ये होता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारी रामायण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रसंग ऐसा है, मैंने कल जैसा आपको बताया था कि विभीषण जी है, रावण को छोड़ के आते हैं, है ना। एक विभीषण का प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। जब विभीषण जी लंका में रह रहे थे और लंका में हम हमेशा वो राम नाम लेते थे, राम नाम लेते थे, और उन्होंने अपने पूरे दीवारों को राम राम करके लिखा था, सारे दीवारों के ऊपर राम 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 करके पूरे। तो एक बार रावण है ना, रावण ने विभीषण के घर पे विजिट किया और रावण ने देखा, अरे इसने तो पूरे घर पे राम 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 करके लिखा है, और ये जानता नहीं राम मेरा परम शत्रु है, तो ये गलत कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो उसको बताया रावण ने कि मुझे बताओ कि तुमने इस तरह से राम नाम क्यों लिखा हुआ है। सब लोग जरा वीडियो को चालू करो, सबने वीडियो ऑफ किया है लगता है। सबका एमबी जीबी के ज्यादा जा रहा है क्या पता नहीं, या कोई सुनते सुनते और भी कोई काम कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा आप वीडियो को 1 घंटा ऑन रखिए, ओके। तो उसके पश्चात फिर हमको पता है कि हाँ, उसके पश्चात फिर रावण कहता है कि तुमने राम राम क्यों लिखा हुआ है। विभीषण कहता है कि ये राम नाम है, ये अयोध्यापति जो दशरथ है उनके पुत्र का नाम नहीं है। पता है किनका नाम है? तो रावण बोलता है किनका नाम है बताओ फिर। हाँ, तो विभीषण कहता है कि ये आपका नाम है भैया, और भाभी का नाम है। राम मतलब क्या? रावण, और म मतलब मंडोदरी। तो इसके लिए मैं आपके ऊपर इतना प्रेम करता हूँ कि देखिए, हाँ, मैंने ये दोनों नाम पूरे मेरे घर पे लिख दिए है। इस तरीके से ये कौन बोलता है? विभीषण बोलता है। तो रावण को ये बात बहुत अच्छी लगी। रावण कहता है सैनिकों को बुलाकर पूरे लंका में, पूरे लंका में राम नाम लिख दो। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर विभीषण ने वो झूठ बोलता है, बराबर ना, एक तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमको काल स्थिति या समय के हिसाब से एक भक्त को थोड़ा सा इस तरीके से रहना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इस संसार में लोग हैं वो हमारा उपहास करेंगे और गलत गलत तरीके से पीड़ा हमको पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन ये अपने लिए नहीं होने चाहिए, ये केवल अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं भक्त हूँ तो मैं झूठ बोलूंगा अपने फायदे के लिए और थोड़ा सा 2-4 माला एक्स्ट्रा भी करूंगा, तो ये फिर भगवान के साथ छल होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि विभीषण जी किस तरह से रावण को राम नाम का महत्व समझाते हैं। ओके, उसके बाद फिर विभीषण है वह रावण को कहता है कि तुम सीता रूपी जो फांसी का फंदा है या गले में जो सर्प है उसको तुम लंका में रखे हुए हो, तो जब तक ये सीता को तुम राम के पास भेजोगे नहीं तब तक लंका में कभी सुख आ नहीं सकता। लेकिन ये जो बात है वह रावण को बुरी लगती है और उसके लिए फिर विभीषण कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं करके। तो फिर 4 अनुयायी होते हैं, किसके? विभीषण के, उनके साथ।
और ये चारों जो रहते हैं 1 घंटे के अंदर ये राम के छावनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर ही वो ऐसे घूमते रहते हैं। इस तरह से हेलीकॉप्टर देखा होगा आपने, जो हेलीकॉप्टर रहता है ना वो घूमता रहता है लैंड करने के, या जो एरोप्लेन भी रहता है ना, अगर वो देखता है कि अभी तक कोई विमान है या जब तक सिग्नल नहीं आता है तब तक वो एरोप्लेन भी उतरता नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों अनुयायी विभीषण के वेट कर रहे थे, है ना। और तभी वो वानरों ने देखा कि ये कौन है, राक्षस दिख रहे हैं, तो उनको पूछा कि क्या प्रयोजन है आपका यहाँ पर आने का, बताइए। तो उसके पश्चात फिर विभीषण कहता है, हे वानर राज, सुग्रीव रहता है वहां पर, कहता है कि मैं रावण का सबसे छोटा भाई हूँ और मैं रावण का मंत्री भी हूँ। मैंने बहुत बार समझाया रावण को कि तुम सीता को राम के हवाले कर दो, लेकिन उसने मेरी भत्सना की। अभी मैं प्रभु राम के चरणों का आश्रय के लिए मैं आया हूँ, तो कृपया करके मुझे मेरा ये जो निवेदन है वो राम के पास आप ले जाओ करके। तो उसी प्रकार से फिर सुग्रीव राम के पास जाता है और सुग्रीव राम को कहता है कि ये रावण का भाई आया है विभीषण करके, और वो बोल रहा है कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसको शरण देंगे आप? तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं, सुग्रीव को ही कहते हैं कि बोलो सुग्रीव, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम तो वानर राज सुग्रीव हो। तो सुग्रीव कहता है कि ये जो विभीषण है भले ही आपकी शरण लेना चाहता है, लेकिन है तो ये किसका भाई है, रावण का है। तो हम इसको शरण अगर हम देंगे तो हम शायद दुविधा में पड़ सकते हैं, और हम इस पे विश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें मार भी सकता है। उसके बाद फिर रावण है वह अंगद को कहता है। अंगद कौन होता है, कौन बताएगा मुझे? अंगद किसका पुत्र होता है? बाली का पुत्र होता है ना अंगद। तो अंगद कहता है, सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए। अंगद कहता है कि हम क्या करेंगे, हम इसको शरण देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम डरा कर धमका कर रावण का जो भी खुफिया जगह है और उसकी जो रणनीति है उसके बारे में इनसे हम जान पहचान करेंगे। इस तरीके से अंगद कहता है। उसके बाद फिर जाम्बुवन कहता है। अब ये जाम्बुवन कौन होता है, कौन बताएगा? जाम्बुवन का नाम सुना है आपने? हाँ, भालू जैसा होता है। भालू होता है, ओके। ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत। जामवंती उन्होंने कृष्ण से विवाह किया था। हाँ, नहीं वो अलग थी। वो जामवंती ऋषि थे। नहीं, ब्रह्मपुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हाँ, थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जाम्बुवन। और ये बहुत नहीं, जटायु का भाई भी नहीं था। अभी आप किसका भाई बहन मत जोड़ो इसको, ठीक है, प्रॉब्लम होगा। तो मैं बता रहा था कि ये जाम्बुवन है, यह कहता है कि ये राक्षस है, भले हम इसको शरण देंगे लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो उसके पश्चात हनुमान रहता है वहां पर। तो हनुमान कहता है कि हमें उसको आश्रय देना चाहिए, हमें इनको आश्रय देना चाहिए। क्यों आश्रय देना चाहिए? क्योंकि मैं जब गया था सीता को ढूंढने के लिए, सीता मैया को, तो वहां पर ये विभीषण ने ही मेरी रक्षा की थी, है ना। तो रावण तो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन विभीषण ने कहा कि दूत को आप मार नहीं सकते, तो उसके लिए ये विभीषण है। और पूरी लंका में मैंने देखा एक ही भक्त था, है ना। पूरी लंका में एक ही भक्त था, एक ही डिवोटी था। वो कौन था? विभीषण था। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, पूरे घर में नहीं, पूरे गांव में मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, है ना, मैं भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
तो विभीषण को याद करो आप। विभीषण भी पूरे लंका में अकेला ही भक्ति करता था और उसके साथ कोई नहीं था। हाँ, जरा साउंड को म्यूट कीजिए। क्या इनका नाम है? हाँ, साउंड को जरा म्यूट कीजिए। संजय जी, जरा साउंड को म्यूट कीजिए, अगर म्यूट नहीं हो रहा है तो बाद में। ओके, तो इस तरीके से ये हनुमान जी कहते हैं कि हमें विभीषण को शरण देनी चाहिए, क्योंकि विभीषण यह मेरा अच्छा अनुभव रहा था, क्योंकि इसने मेरा मदद किया था। तो उसके पश्चात फिर हनुमान जी के इस वाक्य से प्रभु रामचंद्र बहुत खुश होते हैं और सुग्रीव को कहते हैं, हाँ, और सुग्रीव को भी कहता है, सुग्रीव और एक चीज बताता है कि ये आपत्ति के समय ये अपने भाई रावण को छोड़ के आया है ना। तो अपने भाई से विश्वासघात कर सकता है तो कल हमारे से भी कर सकता है। तो इसके लिए मेरा आपसे ये निवेदन है प्रभु कि आप इसको शरण मत दीजिए। तो इस तरीके से सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। तो उसके पश्चात फिर राम कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि विभीषण ने रावण का त्याग किया है और राजघराने में इस प्रकार के कलह हमेशा रहते हैं, तो हम उनको अपना मित्र समझकर उनका स्वागत करेंगे। तो इस तरीके से फिर जो प्रभु रामचंद्र है ना, वो फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, बस इतना भी कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसको शाश्वत अभयदान देने के लिए मैं तैयार हूं। और फिर कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं? मैं रावण को मार सकता हूं, मुझे रावण को मारने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से सुग्रीव जब सुनता है ना, तो फिर सुग्रीव का भी हृदय है वो प्रेम से भर के आता है और फिर वह कहता है कि राम, आपके शब्द और आपकी कृति हमेशा आपके जो पद से हमेशा आपके पद से या आपका जो चरित्र है उनसे हमेशा मेल खाती रहेगी। तो इसके लिए फिर विभीषण है वो उतर जाते हैं पृथ्वी पर और फिर राम के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित करते हैं अपने को। तो इसके लिए अगर आप रामायण में देखोगे तो आत्मसमर्पण, जिस तरह से हमने आत्मसमर्पण बलि महाराज का देखा था, पता है ना, बलि महाराज, तो वैसे ही रामायण में आत्मसमर्पण के जो उदाहरण है वह विभीषण है। विभीषण कह सकते हैं या जटायु भी कह सकते हैं, दोनों है। ओके, तो उसके पश्चात फिर विभीषण कहता है कि मैं अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपना घर दार सब छोड़कर आपके पास आया हूं, तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए। तो उसके पश्चात फिर भगवान कहते हैं कि मैंने आज से ही ये तय किया है कि आप लंका के राजा बनोगे। तो इस तरीके से फिर विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और उसको लंकेश कहते हैं। तो विभीषण के आंखों से अश्रु आते हैं और वो प्रभु को कहते हैं कि अभी तक तो रावण लंका के ऊपर राज्य कर रहा है और इसके पहले ही आपने मुझे लंकेश बना दिया। लेकिन अगर रावण अगर आपकी शरण में आता है, भगवान कहते हैं अगर रावण अगर कल आपकी शरण में आता है तो आप उसको फिर क्या दोगे? पता है, ये आपने सुना है ये प्रसंग? अयोध्या का राजा बताते थे आप। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने लंका का राजा बना दिया और अगर कल जाके रावण भी मेरी शरण में आता है और अगर राज्य मांगता है तो मैं उसको अयोध्या का राजा बनाऊंगा और मैं उसका दास बनकर, है ना, पूरा कार्य करूंगा। तो इस तरीके से प्रभु रामचंद्र कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो पूरे रामायण में भगवान ने
केवल अयोध्या के ऊपर ही राज्य किया, और वो भी हम देखते हैं कि उसमें से भी 14 साल ये भरत था राज्य करता, और फिर रावण को भी मार के भगवान वहां पर राजा हो सकते थे, लेकिन भगवान वहां पर राजा नहीं बने। तो यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलता है इस प्रसंग से, कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी उसने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पाप किए हुए हो, है ना, लेकिन अगर वो सच्चे हृदय से जब भगवान की शरण में आता है, खास करके भगवान की शरण में जाने से पूर्व हमको विभीषण को भी हम देखते हैं। विभीषण के अच्छा है कि हम सुग्रीव के जीवन में देखते हैं एक प्रसंग को, कि आपको पता है जब सुग्रीव और वाली का जब युद्ध हो रहा था, तो एक बार सुग्रीव क्या करता है, वाली को ललकारता है कि अगर तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो जरा बाहर आ जाओ, इस प्रकार से। और फिर दोनों का युद्ध होता है, तो फिर वाली है वह सुग्रीव को पछाड़ देता है। सुग्रीव वापस कैसे तो अपने प्राण को बचाकर वापस राम के पास आता है, किष्किंधा नहीं, वो जो गंधमादन पर्वत है वहां पर, और भगवान को बहुत भला बुरा कहता है कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे, लेकिन आपने तो मेरी रक्षा नहीं की, मुझे वहां पर वाली से पिटवा दिया, तो यही आपकी मित्रता है क्या? तो इस प्रकार से ये सुग्रीव प्रभु रामचंद्र को कहता है। तो वहां पर प्रभु रामचंद्र एक चीज को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि सुग्रीव है ना, वह राम को रिस्पेक्ट देता था हमेशा, लेकिन वो लक्ष्मण का कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? और प्रभु रामचंद्र ने ये बात अच्छे से जान ली, तो उसके लिए फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मण को कहा कि सुग्रीव और वाली ये दोनों दिखने में बहुत सेम है ना, तो अगर मेरे से सुग्रीव का वध हो जाता था तो बड़ा प्रॉब्लम होता था ना, तो इसके लिए मैंने वहां पर बाण नहीं चलाया। तो इसके लिए अभी लक्ष्मण है वो तुमको हार पहनाएगा। तो लक्ष्मण का हार पहनाना क्या है? ये गुरु के द्वारा दीक्षा होने का प्रतीक है। समझ में आ रहा है ना? तो जब तक ये गुरु से दीक्षा नहीं होता है तब तक फिर वो भगवान आगे का काम नहीं करते हैं, है ना। तो इसके लिए ये जो प्रसंग है सुग्रीव का और प्रभु रामचंद्र का, तो इसमें से हमको प्रश्न भी यहाँ पर इस प्रकार से आ सकता है कि भगवान ने वाली को क्यों नहीं मारा जब सुग्रीव वाली का युद्ध हो रहा था। हालांकि भगवान तो आसानी से पहचान सकते थे, बराबर कि नहीं, लेकिन भगवान ने इस तरह से क्यों बोला? क्योंकि उसका दीक्षा नहीं हुआ था अभी तक सुग्रीव का। हाँ, तो लक्ष्मण ये आदि गुरु है। लक्ष्मण को आदि गुरु क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? लक्ष्मण को आदि गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी ये अनंत शेष के अवतार है ना। अनंत शेष मतलब बलराम जी। तो बलराम जी की कृपा नहीं जब तक मिलती है, और बलराम जी गुरु के प्रतिनिधि होते हैं, बलराम जी के प्रतिनिधि गुरु होते हैं। तो इसके लिए जब तक गुरु का कृपा नहीं होता है तब तक रामायण में भी ये प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान सुग्रीव के ऊपर भी कृपा नहीं करते हैं। और वही बात विभीषण के केस में भी होती है कि लक्ष्मण जी विभीषण को टीका लगाते हैं, उसके पश्चात फिर प्रभु रामचंद्र है वह उनका जो यज्ञ करवाते हैं और उनको लंकेश बनाते हैं। तो कई सारी जगह पर अगर आप ध्यान से अगर आप इस कथा को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रामायण में ना लक्ष्मण का भी रोल रहता है जब किसी जीव को भगवान अपनी ओर शरणागति के और अगर लाते हैं तो। ओके, तो अभी हम ये जो प्रसंग था तो इसमें हमने ये चीज सीख ली। अभी मैं आपको ये जो उत्तरकांड में एक चीज आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रसंग ऐसा है कि हम सबको पता है उसके पश्चात फिर राम और रावण का युद्ध होता है ना। और फिर राम और रावण का युद्ध होने के पश्चात फिर भगवान क्या करते हैं, रावण का वध भी हो जाता है। और फिर सीता को जब लाने का समय होता है तो हम सबको पता है कि वो छाया सीता होती है, वेदवती, है ना। तो अभी वेदवती को कौन लेके, किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था ना, बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए वहां पर अग्नि परीक्षा होना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए
अग्निदेव को बुलाया जाता है। अग्निदेव वेदवती को ले जाते हैं और सीता मैया को वहां पर पुनः राम से मिलाते हैं। लेकिन उसके पश्चात फिर सारे लोग पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं। जितने भी वानर सेना थी, जितने भी विभीषण के परिवार वाले सब आते हैं और सब क्या करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ चीज करते हैं। जैसे मंथरा का अगर आप देखोगे तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है मंथरा का दिमाग किसने खराब किया था? कौन बताएगा? मंथरा का दिमाग माता सरस्वती ने। सरस्वती माता। हाँ, माता सरस्वती ने किसके कहने पे किया था? माता सरस्वती ने भगवान राम के कहने सभी देवताओं के कहने पर। राम जी के कहने पे। हाँ नहीं, ये इंद्र के देवी देवताओं के कहने पे सभी देवताओं के कहने पर सरस्वती ने ये निर्णय लिया था, है ना। तो अभी क्या होता है कि उसके पश्चात फिर एक प्रसंग आता है कि भरत है वो राम के पास जाता है। सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए। तो फिर भरत है वो राम के पास जाता है और प्रभु रामचंद्र के कारभार का गुणगान करने लगता है। और फिर 1 महीने के पश्चात, केवल 1 महीना ही होता है, 1 महीने के पश्चात भरत कहता है कि आपके आने से पूरे अयोध्या में बारिश अच्छे से हो रही है, फसल अच्छे से उग रही है ना, खेती अच्छे से चल रही है, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर दुखी नहीं है। पूरे अयोध्या में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। तो और एक चीज आपको बतानी थी कि अयोध्या वासी, उसके बाद लंका वासी और है किष्किंधा वासी, ये 3 चीजें रामायण में हमको दिखती है। 3 जगह का उल्लेख आता है रामायण में। एक है अयोध्या के नागरिक है, दूसरा है किष्किंधा के नागरिक जो वानर सेना है, और तीसरा है लंकावासी, है ना। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो अयोध्यावासी है भगवान की शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आते, पूरे समर्पित कैटेगरी में, और लंकावासी है वो नास्तिक लोग है ना, भगवान की कभी शरण में नहीं जाते। तो बीच में जो है किष्किंधावासी, तो किष्किंधावासी ये साधक की तरह होता है, मतलब हमारी तरह, है ना। कभी कभी कृष्ण में, कभी कभी माया में, जैसे मिश्रित भक्ति। हाँ, मिश्रित भक्ति। तो कौन मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा उदाहरण है रामायण में जो हमको पता चलता है कि किष्किंधावासी है वो थोड़े समय के लिए माया में चले जाते हैं? सुग्रीव बाली का वध करके राज्य उपभोग करते एकदम मजा मस्ती के लिए जी। तो सुग्रीव जी हम देखते हैं कि जब उसको अपनी पत्नी रोमा और वाली की पत्नी तारा, तो ये दोनों उसको प्राप्त होती है, तो 4 महीने वह प्रभु को भूल जाता है। तो इसके लिए भगवान है वह अपने भक्तों को ज्यादा ऐश्वर्य नहीं देते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मैं इतना भगवान की सेवा में लगी हूँ, मैं इतना भगवान का सेवा करता हूँ, तो मेरे पास धन क्यों नहीं आ रहा है, ये धन की कमी क्यों हो रही? मैं तो मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य इसलिए नहीं देते हैं ताकि हम है वो भगवान को भूल ना जाए। क्योंकि ये सुग्रीव से हमको पता चलता है ना, सुग्रीव ये राम के साथ ही रह रहा था, ऐसा भी नहीं था। वो तो देख रहा था भगवान को, है ना, भगवान के साथ फ्रेंडशिप था उसका, फिर भी वो भगवान को भूल गया। तो हम तो सुग्रीव से भी बहुत छोटे सुग्रीव है हम कभी भी भूल जा सकते भगवान को, बराबर है ना। और रोज के केस में ऐसा होता भी है ना। कोई हमको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना, लालच आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। प्रभु जी, हाँ, सीता जी का वाटिका में सीता जी का साया था, तो असली सीता जी मतलब कहाँ थे? असली सीता अग्निदेव के पास रखी गई थी ना, अग्निदेव। अच्छा, फिर उनकी परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का अर्थ ही वही था कि अग्निदेव के पास वह चली गई थी और अग्निदेव ने फिर वेदवती को लिया और असली सीता को लौटा दिया अग्नि परीक्षा के समय। और यही अग्नि परीक्षा जब राम वापस कहलवाता है, जब लवकुश बोलते हैं, है ना,
हाँ आखिरी एपिसोड में कि ये हाँ हाँ आप मेरे पिता है हाँ और सीता मेरी माँ है। हाँ तो प्रभु कहते हैं रामचंद्र की इसका कोई प्रमाण है क्या? तो लवकुश कहता है मेरे गुरु वाल्मीकि मुनि ने अभी तक झूठ नहीं बोला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आपके गुरु को और आपकी माता को यहाँ पर हाँ दरबार में लेके आओ करके। हाँ वहां पर फिर वाल्मीकि मुनि और सीता मैया दोनों आती है। तो वहां पर प्रभु रामचंद्र की बहुत इच्छा होती है कि मैं सीता माता को आदर सहित अपने बाजू में बिठाऊ करके, लेकिन उनको पता था कि मैं यहाँ पर एक पति नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक राजा हूँ, है ना। तो राजा का कर्तव्य बहुत बहुत कठिन होता है निभाना। तो फिर वो वापस कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी शुद्ध हो तो आपको वापस अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि लंका में आपने अग्नि परीक्षा दी थी, अयोध्या वासी ने वो देखी नहीं थी, बराबर ना। तो इसलिए आप अयोध्या वासियों के सामने अग्नि परीक्षा दे दो। तो वहां पर फिर सीता मैया कहती है कि जोर से कहते हैं कि अगर मैंने मेरे पति राम के सिवा अगर कोई अन्य पुरुष का भी मैंने मन में चिंतन नहीं किया है तो हे पृथ्वी देवी, आप मुझे अपनी गोद में शरण दीजिए। तो इस प्रकार से फिर वो पृथ्वी देवी है वह ये हो जाती है और फिर वो सीता मैया को लेके जाती है और राम वापस भ्रमित हो जाते हैं। मतलब एक्टिंग करते हैं वो कि सीता कहाँ गई करके विलाप करते हैं। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि आप राम हो और वह भी साकेत धाम में। तो सीता ये धरणी की पुत्री थी, है ना। जनक महाराज को कैसे मिली थी आपको याद है ना? जनक महाराज को सीता कैसे मिली थी? जब वो खेत का ये कर रहे थे ना, सीता शब्द का भी अर्थ जुताई कर रहे थे, जुताई खुदाई कर रहे थे, तभी उनको वो एक बक्से में मिली थी सीता करके, है ना। और राधा रानी भी कैसे मिली थी? जब वृषभानु जी है ना स्नान कर रहे थे जमुना में, तब वह एक कमल की पंखुड़ी में उनको एक कन्या प्राप्त हुई थी, वो सीता मैया थी, है ना। तो इस तरीके से ये प्राप्त होती है ना। सीता मैया, राधा रानी, लक्ष्मी जी, रुक्मिणी, जितने भी भगवान के ये जो 16,108 रानियां हैं, ये सब राधा रानी के विस्तारित स्वरूप है। हाँ, लेकिन भगवान के हर एक अवतार में वो अलग अलग रस का वो आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो रस मतलब क्या है? जैसा आइसक्रीम एक ही है, लेकिन उसमें भी वैनिला फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान में और हमारे में संबंध में 5 रस होते हैं, है ना। शांत रस, उसके बाद दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 रस होते हैं। तो इसको 5 रस मतलब 5 फ्लेवर। तो आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगेगा ये अभी आपको नहीं पता चलेगा जब तक ये काम क्रोध लोभ पूरी तरह से नहीं जाता है हृदय से, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी हमारा एक ही फ्लेवर है। कौन बताएगा हमारा एक ही फ्लेवर कौन सा है? दास्य रस। दास्य रस। गुरुजी क्वेश्चन ऐड कर दो, भगवान अपने भक्तों को अधिक ऐश्वर्य क्यों नहीं देते? मैंने बताया था ना, क्योंकि वो भगवान को भूल जा सकता है, इसके लिए नहीं देते। नहीं क्वेश्चन ऐड कर दो, क्वेश्चन ऐड कर दो, पूछ रहे हैं। हाँ क्वेश्चन ऐड कर दो। तो अगर मान लो कि आपको भगवान ने बहुत ऐश्वर्य भी दिया और अगर आप भगवान को भूल भी नहीं पाई, तो ये कैसे हो सकता है? कौन मुझे बताएगा? मान लो किसको बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ भी है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं भगवान को भूलूं ना, तो ऐसा कौन सा उपाय है कि वो उससे वो बच सकता है? किसी को याद है? तो गुरु के नहीं, सानिध्य में रहकर तो है ही, लेकिन अगर वो 50% भगवान में लगाएगा देना है भगवान को। हाँ उस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, भगवान में लगाना है। जैसे आपको पता है सुदामा को बहुत सारे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, याद है आपको? जैसे ही वो वहां पर अपना घर पे चला गया तो उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि अभी ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ है तो शायद मैं आपको भूल सकता हूँ। तो भगवान ने कहा आप सारे ऐश्वर्य को
मेरी सेवा में लगाइए, इस प्रकार से। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होता है, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे मैं ये बता रहा था कि सर्दी चालू हो जाती है और तभी वसंत ऋतु आ जाता है, और राम है वह दिन में राज कारभार देखते थे और शाम को सीता चलता रहा था। और तभी क्या होता है, राम को पता चलता है कि जय जी जरा साउंड को जरा आप ये कीजिए, बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। तो राम को पता चलता है कि सीता गर्भवती है। तो फिर उनको बहुत आनंद आता है और वो कहते हैं कि हे सीता, तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है जो अभी तक तृप्त नहीं हुई है, तो तुम मुझे बताओ करके। तो सीता कहती है कि हे प्रभु, आपके सानिध्य में ही मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं, इसके लिए मेरी एक इच्छा है कि गंगा के किनारे जितने भी साधु रहते हैं, हाँ, उनसे मुझे भेंट करनी है और उनसे उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त करना है। तो फिर राम कहते हैं वचन देते हुए कि सीते, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। और इस तरीके से फिर प्रभु रामचंद्र राजसभा में प्रवेश करते हैं और अपने अनेक मंत्रियों से पूछा करते हैं कि मेरे बारे में कुछ चर्चाएं हो रही है क्या आश्रम में, अपने राज दरबार में, अयोध्या में। तो एक दूत होता है जिसका नाम रहता है भद्र। तो भद्र कहता है कि सब लोग आपके व्यवहार से बहुत खुश है, संतुष्ट है, लेकिन राम कहता है कि सच सच बताओ, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मैंने एक स्त्री का किस तरह से स्वीकार किया जो लंका में 1 साल रही थी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से चर्चाएं फिर शुरू होती है। और फिर हम सबको पता है कि प्रभु रामचंद्र भद्र को कहते हैं, जो दूत था, कि सच सच बताओ, मेरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात फिर वो भद्र कहता है कि हाँ, पूरे राज्य में इस तरह से चर्चा चल रही है कि आपने ऐसे स्त्री के साथ आप रह रहे हैं जो 1 साल रावण के घर में रह रही थी, या रावण के लंका में रह रही थी। तो बहुत दुख होता है राम को, और राम सारे मंत्रियों को कहता है, क्या ये भद्र जो बोल रहा है वो सही है, क्या ये सत्य है? तो सारे मंत्री भी कहते हैं हाँ, ये सत्य है। तो राम को बहुत पीड़ा होती है, सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी एक राजा होने के नाते वह यह निर्णय लेते हैं कि मुझे सीता का त्याग करना होगा। तो अभी आप सोचिए कि सीता और राम, ये दोनों एक शरीर और आत्मा जैसे है ना। तो आत्मा के बिना शरीर ये जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र है वह सीता का त्याग करने का निर्णय लेते हैं, और वह लक्ष्मण को बुलाते हैं। लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक सेवा करनी होगी। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कल हमने ये चर्चा किया था ना, भरत और लक्ष्मण में किसका सेवा है वो ज्यादा मायने रखता है। तो ये भी एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण को हमेशा ऐसी चीज करनी पड़ती थी जो उसको अच्छी नहीं लगती थी। इसके लिए अगले जन्म में लक्ष्मण ने कहा कि मैं छोटा भाई बन के जन्म नहीं लूंगा। इसके लिए फिर लक्ष्मण जी वह बड़े भाई के रूप में आते हैं, है ना। कौन है वो बड़े भाई कृष्ण के? बलराम जी, बलराम। पहले ही बलराम बड़े थे, लेकिन वहां पर भी उनको कृष्ण का ही सुनना पड़ा। जैसे एक प्रसंग आता है ना सुभद्रा के समय में, तो सुभद्रा को अर्जुन सन्यासी के रूप में आता है, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम सुभद्रा को लेके भाग जाओ। समझ में आ रहा है ना। फिर सुभद्रा को लेके अर्जुन भाग जाता है और बलराम जी पीछे पीछे हो लेते हैं और कहते हैं कि मैं अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अभी। तो अर्जुन का वध करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तब वहां पर भी कृष्ण बलराम को समझाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, और फिर बलराम जी को वहां पर भी सुनना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि भले ही वो छोटे भाई हो बड़े भाई हो, भगवान का उनको सुनना ही पड़ता है क्योंकि भगवान का सुनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। क्योंकि हमारा देखिए
जीवात्मा का काम है सुनना, बराबर है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। इसके लिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, बराबर है ना। ये 2 कान क्यों दिए हैं और एक ही मुंह दिया है, बराबर ना। क्यों दिए हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप सुनो, है ना, बोलो मत ज्यादा, बराबर कि नहीं, बोलो मत। लेकिन अभी जब से फोन आया है जियो का, तो सब लोग केवल बोलते ही रहते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलो फोन लगाओ बोलते रहो। लेकिन अगर आपको बोलने का ज्यादा शौक है तो आप भगवान के नाम का प्रचार करो, नहीं तो आप भगवान के बारे में चर्चा करो। ओके, तो प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं कि कल तुमको सुबह सुबह जगना है ब्रह्म मुहूर्त पर, और सीता को गंगा के किनारे छोड़ आना है। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, वहां पर उसको छोड़ आना है। तो सीता को उसके बारे में कुछ बताओ मत तुम। तो सीता आ जाती है अगले दिन और कहती है कि मैंने सुना है कि आप मुझे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ले जा रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, लक्ष्मण जी तुमको घुमाएगा। फिर भी सीता बहुत खुश होती है और लक्ष्मण जी और राम दोनों उदास रहते हैं और लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं है और सीता माता बहुत उत्साही रहती है, पीछे बैठी रहती है, बहुत लक्ष्मण से बातें करती है कि मैं इस ऋषि के पास, इस ऋषि के आश्रम में जाऊंगी, उनसे मैं ये आशीर्वाद लूंगी, इस प्रकार से। लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत पीड़ा हो रही थी कि अभी मैं कैसे, ये जो जानकी है या वैदेही, 2 नाम है सीता के, एक जानकी है जो जनक महाराज की पुत्री है, और वैदेही, जो वैदेही मतलब, जो वैदेही क्यों नाम पड़ा, कौन बताएगा? सीता मैया को वैदेही क्यों कहते हैं? किसी को पता है वैदेही शब्द? आपने पहली बार सुना है, पता है? विदेह राज्य की राजकुमारी है। हाँ, तो इस तरीके से ये लक्ष्मण जी है उसको छोड़ के आते हैं तमसा नदी के किनारे। तो आपको ये प्रश्न लिखना है कि लक्ष्मण जी को कौन कौन सा सेवा रामायण में करना पड़ा था। तो ये जो सेवा आपको लिखनी है कि जो सीता मैया है को उसको, और ये जो अग्नि परीक्षा जब भी देना रहता है ना, तो राम नहीं कहता है सीता को, राम किसको कहते हैं? लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ सीता मैया को कहो या सीता को कहो तुम अग्नि परीक्षा देने के लिए। और पूरे रामायण में हम देखते हैं, हालांकि रामायण ये किसने लिखा हुआ है? वाल्मीकि मुनि ने, बराबर ना। लेकिन किसके कहने पे लिखा है? सीता के कहने के ऊपर। पता है एक्चुअली रामायण का असली मीनिंग है रमायन। रमा मतलब सीता, रमा, और आयन मतलब उसका बोलना, है ना। तो पूरे रामायण में केवल सीता बोलती है, और इतना अन्याय होने के बाद भी कहीं पर भी रामायण में सीता ने अपने पति के बारे में कहा पर भी कुछ गलत बोला नहीं है, है ना। तो ये एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे ये हमने पिछली बार भी हमने चर्चा किया था जब वुमेन्स डे था, आपको याद होगा सीता जी के बारे में। तो कौन ऐसा पत्नी रहेगा, है ना, जो गर्भवती है और उस समय वो पति उसको छोड़ के चला जाता है, बराबर कि नहीं। तो वो स्त्री पहले तो वो पुलिस थाने जाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी, है ना, ये मेरा पति ने देखो मेरे साथ क्या किया है, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, बराबर है। लेकिन सीता मैया ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। तो यहाँ पर हम प्रश्न लेंगे कि भक्त के जीवन में अगर कुछ अघटित हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी उसने इस प्रकार से लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कौन बताएगा कि हमको क्यों नहीं लेना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? ये मेरी सास है, ये बहुत मुझे बोलती रहती है, ये पति है हमेशा मुझे बोलता रहता है, ये पड़ोसी है हमेशा चिक चिक करते रहते हैं, तो इतना मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं हमेशा मेरा ड्यूटी अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बताइए। कर्मा की वजह से, कर्मा की वजह से। कर्मा,
और कर्म के कारण से प्रभु जी। कर्म 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 परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति हमें और मार्ग पर चल शील रहे हैं बनाना तो है। हमें सहन करना होगा। सहन करना होगा। अच्छा ठीक है, अभी ये सब आप ही उत्तर दे रहे हैं और बाद में आप ही प्रश्न पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है करके। प्रभु जी एक सवाल पूछना है। आप कौन? हाँ बोलिए। और है ना, उनके राम जी के लिए इतना मतलब कष्ट सहा, फिर भी मतलब उनको राम जी तो मिले ही नहीं उनके साथ रहने, मतलब हाँ राम जी मिले नहीं, उनको मिले ना राम जी बाद में। राम जी उनको मिले नहीं, मतलब एक आप भूल रही है कि भगवान एक जब इस संसार में आते हैं तो वह अपनी लीलाओं के द्वारा बद्ध जीव को सिखाते हैं। भगवान यहाँ पर इसलिए नहीं आते कि ताकि थोड़ा सा एंजॉय तो भगवान हमेशा करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि राम और सीता इसमें करुणा रस है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण में अगर आप देखोगे तो उसमें माधुर्य रस है ना। भले ही कृष्ण राधा रानी को छोड़ के जाते हैं, लेकिन राधा रानी के विरह में भी वह हमेशा कृष्ण को याद करती रहती। तो सीता मैया भी हमेशा राम को याद करती थी, है ना। और हालांकि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं होते। अगर आप कृष्ण की अकेले पूजा कर रही है, मतलब मान लो कृष्ण ही है, तो आपका जो पूजा है वह गलत है। कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय है जिसमें केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में हम केवल कृष्ण की पूजा नहीं करें, हम राधा और कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या सीता राम लक्ष्मण हनुमान, तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। अगर आप दामोदर लीला में भी देखोगे तो यशोदा मैया के साथ कृष्ण रहते हैं, बराबर ना। तो उस प्रकार से हम पूजा करते हैं कार्तिक मास में। तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की अकेला पूजा कर रहा है तो उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। तो इसके लिए अगर आपके अल्टर में केवल कृष्ण है, राधा रानी नहीं है, तो आपका पूजा है वह गलत है। ठीक है, इसके लिए आप राधा कृष्ण की पूजा कीजिए। और हमारे प्रभुपाद जी ने भी हमें गोपाल का पूजा करने को कहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमको यशोदा मैया और यशोदा दामोदर की पूजा करनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी है तो हम गोपाल की भी आप अकेले पूजा तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ पर भी शास्त्र में कृष्ण की अकेली पूजा लिखा नहीं है। अगर आप यशोदा मैया को साथ में रखिए, या आप दामोदर का एक छोटा सा ये आता है मूर्ति रहती है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हो जिसमें यशोदा मैया भी रहेगी। तो ऐसे आप वो सही गोपाल की पूजा है, क्योंकि उसमें यशोदा मैया भी है। क्योंकि हम तो यशोदा मैया बन नहीं सकते ना। आपको क्या लगता है, आप यशोदा मैया बन सकती है? हम नहीं बन सकते। यशोदा मैया तो बहुत ग्रेट है कि नहीं। लेकिन हम तो इसके लिए यशोदा मैया को भी साथ में रखना चाहिए वहां पर लड्डू गोपाल के पास, है ना। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर मैंने थोड़ा सा सीता जी के बारे में देखा और प्रभु रामचंद्र के बारे में भी मैंने बताया कि एक राजा है और एक पति है, तो ये दोनों जिम्मेदारियां होती है, बराबर है, किसी पुरुष की। तो इसके लिए एक पुरुष होता है, एक घर का एक प्रतिनिधि होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। उसके किसी का वो पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, लेकिन भगवान ने किसको महत्व दिया है वहां पर? जिम्मेदारी को महत्व दिया है, बराबर ना। बराबर कि नहीं, जिम्मेदारी को महत्व दिया। इसके लिए पत्नी भी रहती है, भले ही वो किसी की पत्नी हो, स्त्री है, लेकिन जीवन में हर एक व्यक्ति ने अपने रिश्ते से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन सा है? भागवत में बताया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भागवत के पहले स्कंद में यह श्लोक आता है जिसमें बताया है सवै पुंसाम परो धर्मो। तो हमारा परो धर्म क्या होना चाहिए? यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति में पूरा समर्पित हो जाना, यह हमारा परम धर्म है। उसके बाद फिर पितृधर्म, मातृधर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म सब आ जाते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको कंफ्यूजन लगेगा कि मैं क्या करूं, रिश्तेदारों को प्लीज करूं या कृष्ण को प्लीज करूं, तो आपको पता होना चाहिए
कि पति पत्नी बच्चे हर जन्म में हमको मिलते हैं, बराबर, लेकिन हर जन्म में कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण हमको बहुत 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 जन्मों के पश्चात मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस करके चलना है। अभी मुझे पता नहीं आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, लेकिन कृष्ण को छोड़कर अगर आप सोचोगे कि मैं भक्ति मैं मेरे परिवार की तरफ ध्यान दूंगी, वही अच्छा रहेगा, तो फिर क्या होगा ना, परिवार के साथ आप खुश रहोगी या रहोगे, लेकिन आप अगला जन्म आपको लेना होगा, और वो अगला जन्म कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, कुछ पता नहीं हमें। तो इसके लिए संघर्ष इसलिए करना होता है हमारे जीवन में, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि इसका मेरे पास कितना आने का निश्चय है, या कितना ये मेरे से प्रेम करते हैं, करती है, जो भी है। तो इसके लिए ये जो पारिवारिक संघर्ष होता है, यही 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 आखिरी तक चलेगा। तो मैं अभी एक स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए। अगर कोई भक्त ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी या करूंगा तो मेरे जीवन में दुख है वो चले जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुख है, ये जो संघर्ष है, ये जो पीड़ा है, ये मरते दम तक हमारे साथ रहने ही वाली है। इसका केवल स्वरूप बदलेगा। तो इसके लिए आपको इसको अभी संघर्ष करते हुए ही चलना है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, रोज हम कथा सुनेंगे, रोज प्रश्न उत्तर लिखेंगे, रोज सेवा करेंगे, तो भगवान हमें इतना बल देंगे कि हम इस संघर्ष को पचाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन अगर आप सुबह उठेंगे ही नहीं और आप माला आप बाद में दोपहर में करेंगे ये सोचकर कि पूरा दिन पड़ा है, तो अगर आप एक चीज आप भूल कर रहे हो, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में माला नहीं करते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, वह आपको ढीली होगी, वो ज्यादा समय आप इस स्तर को आप झेल नहीं पाओगे। इसके लिए मैंने देखा है जितने भी लोग 4:30-5 बजे आते हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं सेशन में, और जो 5 बजे के बाद ज्वाइन होते हैं, 5:30 बजे के बाद ज्वाइन होते हैं, उनका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, वो कभी कभी चले जाते हैं, एक दिन आते नहीं, एक दिन आते नहीं, बाद में उग जाते हैं। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने का कोशिश कीजिए। अगर देखिए अभी हमारे जीवन के 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी के बचे हुए हैं, बराबर है कि नहीं, और हर जन्म में हमको शादी तो करनी ही है, बराबर है कि नहीं, जन्म मिला तो पति भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है तो आपको ये भी जानना होगा कि मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप जितना संघर्ष करोगे उतना आपका शुद्धिकरण होके आप भगवत धाम जाने के पात्र बनोगे। और ऐसे मैंने कई सारे उदाहरण दिया है। एक अग्नि का उदाहरण देते हैं, जब वो सोना होता है ना, जब वह हमको प्राप्त होता है जमीन में से, तो उसमें बहुत मिलावटी रहती है, लेकिन जैसे हम वो अग्नि में डालता है ना, तुरंत चकाकने लगता है वो। तो अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, ये सोचेंगे आराम से उठेंगे, कोई मुझे परेशानी नहीं देना चाहिए, पति भी बोलना चाहिए उठो 4 बजे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, 4 बजे उठते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा होने वाला है नहीं। तो उसके लिए आप ऐसा भी मत सोचिए क्या ऐसा ही झेलना पड़ेगा क्या। तो देखिए यहाँ पर भक्तों का संग आपको प्राप्त है, तो इस भक्तों के संग में ही आप अपनी खुशी, अपने दुख जो भी है यहाँ पर बांटिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि परिवार में आपको जो भक्ति का, अगर आपको कोई नहीं बोलेगा, मुझे आज 20 साल हो गए भक्ति में, मुझे कोई बोलता नहीं है कि आप करते रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसा आज तक मुझे बोला नहीं, और किसी को कोई बोला नहीं है। क्योंकि ये भक्ति ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस जगत में कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भक्ति को कोई नहीं देखता है। अगर आप देखोगे कि 500, 1000 रुपए का नोट कोई बांट रहा है ना, तो वहां पर लोग जल्दी जाएंगे। लेकिन कोई अगर भक्ति बांट रहा है ना, ऊपर से प्याज लहसुन नहीं खाओ, चाय कॉफी नहीं पियो, तो बोलेगा अरे यार पहले तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है, और ये आपका हमेशा रहता है। एक व्यक्ति बोल रहा था, पहले मैं परेशान रहता हूँ,
आपके मंदिर में आने के बाद ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। आप हमेशा ये बोलते रहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो। तो इसके लिए पहले जॉब से मैं थका हारा आता हूँ और मंदिर में मैं प्रवचन सुनता हूँ तो और मेरा दिमाग खराब होता है। दिमाग इसलिए खराब होता है क्योंकि हमें मजा करना है। तो इसके लिए संसार का सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है? जो मजा करने का हमारा आदत है ना, मजा करना है, और सहन करने का अर्थ है सेवक बनना। तो इसके लिए हमको ये समझना चाहिए, अगर हमको सेवक बनना है सहन करना चाहिए, अगर स्वामी बनना है तो फिर मजा मारो। लेकिन मजा भी हम जितने मारे हैं अभी तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। रावण के पास पता है कितना पत्नियां थी? बहुत पत्नियां थी रावण के पास। गंधर्व लोक से भी थी, ब्रह्म लोक से थी, स्वर्ग की अप्सरा भी थी, लेकिन वो सीता मैया के पास उसकी नजर थी। तो इसके लिए इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है, कितना भी आपके पास हो लेकिन कभी हम संतुष्ट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल हमारा आखिरी दिन रहेगा रामनवमी का, और उसमें मैं आपको रामचंद्र का जो जन्म है, जन्म का कथा हम करेंगे। और कल आपको 12 बजे तक उपवास रखना है, कल फास्टिंग है, तो निर्जल कल उपवास नहीं है रखना। गुरुजी, परसों है। कल तो अष्टमी है। नहीं नहीं नहीं, सैटरडे। प्रभु जी। कल अष्टमी है प्रभु जी। एक मिनट। ये कैलेंडर में मैंने चेक किया प्रभु जी। हाँ, सॉरी, 10 को रामनवमी है। परसों है गुरु जी, रामनवमी परसों है। परसों है रामनवमी, तो हमने तो 6 दिन हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अभी 6 दिन कथा करेंगे। मुझे लगा कि सैटरडे है, तो सैटरडे नहीं है, संडे है। हाँ बराबर, संडे है, 10 तारीख को है। तो ओके, तो फिर हम और कोई हम प्रसंग लेंगे रामायण का, और फिर हम 6 दिन की हमारी कथा हो जाएंगी। ऐसे जैसे भागवत सप्ताह होता है तो 7 दिन होना चाहिए फिर, है ना, पूरा सोमवार के दिन भी होना चाहिए। तो ये जो रामायण का है, ये रामायण आपको इसलिए अच्छे लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ तो रिलेट होता है। लेकिन ये गीता है वो अभी तक रिलेट ही नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी हमको कृष्ण के पास जाना है, आपको श्याम सुंदर की पूजा करनी है, तो आपको गीता भागवत चाहिए। अगर आपको राम के पास जाना है ना, राम सीता के पास, तो आपको फिर रामायण के सहारे आप जा सकते हो, और हनुमान जी के फुटस्टेप फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो अभी हमारे 4 दिन हो गए, तो आप मुझे अभी ब्रैकेट में लिखिए कि आपको राम चाहिए या आपको कृष्ण चाहिए, बताइए। चाहिए। दोनों एक ही है प्रभु जी। रवि दोनों एक ही है। दोनों एक है प्रभु जी। दोनों का रस अलग है, दोनों का रस अलग है ना। जैसे आइसक्रीम एक ही है, वैनिला फ्लेवर चाहिए या चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो अभी आप सोचिए, दोनों नहीं मिलेगा आपको, दोनों में से एक चूज करो। वैनिला फ्लेवर या कृष्ण चाहिए। प्रभु जी, जो लोग जो है जैसे जो अयोध्या साइड के लोग हैं, मेरे फादर वगैरह, वो लोग बहुत हनुमान जैसी भक्ति हर सैटरडे ट्यूसडे सुंदरकांड पढ़ना ये सब करते हैं। तो वो लोग क्या, उन लोगों की भक्ति क्या है? वो लोग देखिए, वो लोग राम के पास जाएंगे, क्योंकि राम, मैंने कहा कि वैकुंठ लोक के ऊपर साकेत धाम है, तो वो लोग उधर जाएंगे। तो राम के पास भी जाएंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन हम जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है कृष्ण का, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवान कृष्ण में ज्यादा वैरायटी है, और वहां पर है वो ज्यादा मात्रा में हम सेवा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप राम की भी सेवा करोगे तो मेरी कृष्ण भक्ति करने से ये मेरे घर में एक चेंज आया कि मेरे हस्बैंड जो एक्सीडेंट के बाद से कहते थे मुझे विजन प्रॉब्लम है, मैं अब सुंदरकांड नहीं, बल्कि जब उनकी मेमोरी लॉस थी उनको सुंदरकांड पूरा याद था और हम वही चला देते थे, वो बोलते रहते थे, वो एरिटेट नहीं होते थे तब। और आज मुझे जब देखते हैं ये जपा कर रही, तो ट्यूसडे सैटरडे उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया सुंदरकांड पढ़ना उठकर के। और अच्छा, ये जपा कर रही है तो मैं बैठ के कुछ भी राम राम जपता, तो वो बैठ के शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज अच्छा ही है हमारे लिए, राम भी है, कृष्ण भी है, सब कुछ कृष्ण भी है, राम भी है, अच्छा है। दोनों को चलिए, जहाँ पर आपका सेटिंग हो जाए वहां पर आप चले जाना, ठीक है।
कोई बात नहीं। ओके, किसी को हरे कुछ कृष्णा प्रश्न है? हरे कृष्णा हाँ, हाँ। प्रभु जी 12 हाँ, बजे तक बोलिए। ही व्रत रखना है। हाँ, 12 बजे तक व्रत रखना है और हो सके तो आप निर्जला कीजिए, क्योंकि 12 बजे तक हम बिना पानी पी के रह सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और उस दिन क्या करो आप, राम के लिए भोग बनाइए। प्रभु जी कल या परसों? परसों है, 10 तारीख को है। ओके, तो आपको सूचित किया जाएगा कि कब है रामनवमी। तो मैं वापस एक बार चेक करके आपको ग्रुप में मैसेज भेज दूंगा। ओके, 10 को ही है प्रभु जी। हाँ 10 को ही है, 10 को ही है। ठीक है। प्रभु जी मुझे एकादशी का पता करना है। एकादशी है 12 या 13 13 तारीख तारीख को। 13 तारीख को एकादशी है। 12 तारीख लेकिन को है वो प्रभु जी। 12 तारीख को प्रभु जी 12 तारीख को। मुझे प्रभु जी टाइमिंग 12 तारीख को एकादशी है। बताना कैसे रखना है। हाँ, एकादशी आप लोगों के पास वैष्णव कैलेंडर नहीं है क्या? अगर आपके पास मोबाइल में ना एक वैष्णव कैलेंडर ऐप आता है प्ले स्टोर में। प्रभु जी उसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, मेरे पास है। प्रभु जी हम लोग के पास नहीं मेरे पास भी है प्रभु जी। सेम है, मेरी भी सोचो मैं अलग हूँ। कृष्ण कैलेंडर है और रिमाइंडर भी मेरे है घर का प्रभु जी मेरे कैलेंडर पास। अलग है तो उसकी हाँ, टाइमिंग हाँ, अलग है। कैलेंडर भले ही, लेकिन दिन एक ही रहता है वो। हाँ, और उसमें कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं रहते, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन प्रभु जी पंचांग में सब क्लियर रहता है, सब उसमें पूरा रहता है। हाँ, हाँ, पंचांग जो भी है। आप तो जो लोग बाहर रहते हैं वो यूरोप का भी कैलेंडर आता है, आप वहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एकादशी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा प्रभु जी ये बताओ, उसमें मैंने देखा था, उसमें जैसे लिखा हुआ है कि 7:30 बजे खत्म हो रहा है, मतलब 1:30 बजे खत्म हो रहा है फास्टिंग, लेकिन जो उसका परायण टाइम है वो उसके 3 घंटे बाद है। तो वो जो 3 घंटे का गैप है उसमें कैसा रहना, उसमें भी भूखे ही रहना है लेकिन परायण टाइम पे ही खोलना है, खाना है। हाँ, पारना टाइम कभी ऐसा होता नहीं है उसी 3 घंटे के, वो अगले दिन ही होता है, क्योंकि द्वादशी अगले दिन होती है। तो वो जरा आप चेक कीजिए कि 3 और आप कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं वो भी देखो आप। अगर आप वैष्णव कैलेंडर फॉलो करो तो ही आपको फल मिलेगा, क्योंकि बाकी के कैलेंडर में क्या होता है कि मैंने यहाँ के इस्कॉन का ही कैलेंडर देखा था। हाँ, तो इसका कैलेंडर देखा है तो ठीक है, वैसा ही करो फिर, है ना। फिलहाल ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ, यूरोप में भी रहेगा कोई कैलेंडर, ठीक है, देख के आपको बताऊंगा। प्रभु जी एक सवाल और था, जैसे किसी का कष्ट खत्म ही नहीं होता, 20-20 साल से लोग जो बीमार हैं, वो कभी जब उनकी फैमिली या एक कोई अकेला उनकी सेवा करते करते न कुछ थक जाते हैं, बीच बीच में जो पैरालाइज है 20 साल से ठीक होते हैं, फिर कुछ होता है, फिर बीमार, तो उस घर के लोगों को ऐसे रोते हुए जब सुनो कि भगवान से विश्वास भी नहीं गया, दिया तो जला दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ईश्वर कहाँ है, तो उन लोगों को कुछ समझाते भी नहीं बनता, कहते कहो ये चीज, तो कहती अभी तुम बिल्कुल मूड नहीं है कि ये मैं सुन पाऊं, तो उन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? देखो, मैंने जैसा बताया आपको कि जिसका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है ना, कर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। क्योंकि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ना, हमने भगवान को देखा नहीं है, बराबर। किसने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, बराबर है। लेकिन हमारे हृदय में श्रद्धा है कि कृष्ण है ना, हमारे बातों को समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो उस श्रद्धा के ऊपर ही हम हमारी गाड़ी को चला रहे हैं फिलहाल, है ना। तो उसके लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तब तक वह इन बातों को समझ ही नहीं सकता। तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में आपने भगवान का या उनके भक्तों का सेवा किया है, तो उसके लिए आप उसके अधिकारी हो, है ना। नहीं तो परिवार के लोग तो समझ ही नहीं सकेंगे। किसी का पति पत्नी कितना भी प्रसाद खाओ, जब तक वो भगवान के भक्तों का वो आदर नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, तब तक वह इसी तरह से केवल दोष देखते रहेगा परिवार वालों में। तो इसलिए, और हमें ये समझना चाहिए कि जो बीमारी है 15 साल 20 साल 25 साल, तो जो भी बीमारी होती है वो हमारे ही कर्म का परिणाम होता है। मेरा एक चाचा था गांव में, 1 साल पहले उसका मृत्यु हो गया। तो उसको डायबिटीज हो गया था, और वो जो डायबिटीज इसका उतना हो गया था, वो कम से कम वो 1 साल, वो 1 से 1.5 साल वो ऐसे ही लेटा ही रहता था, और उसके पूरे शरीर में से उसको पूरा पॉइजन हो गया था उसके शरीर को। डॉक्टर ने बोला था कि ये
जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको आप लेके जाइए, कभी मरेंगे पता नहीं। तो उसने 1 साल निकाला और मेरे माता पिता के पास साथ में गया था, तो उसके पूरे शरीर से ना कीड़े निकल रहे थे, है ना, छोटे छोटे से कीड़े निकलते थे। और उसकी पत्नी को भी, उसकी पत्नी वो साफ करती थी डेटॉल वगैरह लेके, और वो बहुत रात को चिल्लाता था, वो बोलता है सोता ही नहीं था वो। तो घर के परिवार के सारे लोग बोलते थे कि ये मरेगा तो अच्छा होगा, उसकी पीड़ा तो चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो 1 साल लिया उसने, थे ऐसे छोटे छोटे, और एकदम वो देखने लायक भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे भगवान क्यों करते हैं, तो ये मैंने प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा कि हर आत्मा के कौन से कर्म है हमको पता नहीं है प्रभु जी, तो इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ कितना भी सोचेंगे हमको कुछ उत्तर नहीं आएगा। तो उसके लिए हम ये सारी चीजें हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमारे लिए अभी एक ही दवाई है, भगवान का नाम ले लो, कथा सुनो, भगवान का सत्संग करो, बस यही हमारे हाथ में है। और इसी को करते करते हम एक दिन शरीर को छोड़ेंगे। हमारा बाल तो पकने वाला है ना, हमारी शरीर की चमड़ियां है वो भी ढीली पड़ने वाली है एक दिन। तो ये सब एक ना एक दिन ये हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। तो हम अभी जो हमारे पास ताकत है, एनर्जी है, वो सब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, सुबह जल्दी उठने में लगाएंगे, तो वही भगवान फिर मृत्यु के समय हमारे सामने प्रकट होंगे श्याम सुंदर के रूप में, और हमको कहेंगे कि चलो तुमने बहुत संघर्ष किया है, अभी मैं तुमको अपने घर लेके जाता हूँ। तो हमें उसी दिन का प्रतीक्षा है अभी, लेकिन बीच में कभी भी हमारी गाड़ी रुक सकती है। जैसे मैंने बताया, माया है वह मरते दम तक आपको कुछ ना कुछ प्रलोभन देती रहेगी, है ना, कुछ ना कुछ। जैसे गाजर है ना, गधे के सामने गाजर रखा जाता है ना, पता है ना, फिर गाजर आगे लेती है, गधा फिर आगे जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये एपिसोड हमेशा चलता रहेगा। और जब तक आप सत्संग में हो तब तक आप टिके रहेंगे, क्योंकि मैंने मेरे पिछले 20 साल में देखा है, जिसने सत्संग को छोड़ दिया है, कितना भी वो माला क्यों ना करता हो, वो चला गया है। क्योंकि इसलिए मेरा हार्डकोर रियलाइजेशन है, आप लोग बहुत नए हैं, भक्ति में आए हैं, 3 साल 6 साल 2 साल, 3 साल 6 साल भी नहीं, 3 महीने 6 महीने में, तो आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है कब तक आप कृष्ण को पकड़ पाते हो, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थिति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का साक्षात्कार अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का समर्पण अलग है। लेकिन आप जितना आप सत्संग को टिको महत्व दोगे अपने जीवन में, उतना आप रहोगे। और अगर आप छोटा छोटा चीज को, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ लेडीज लोग है एग्जाम को इतना महत्व देते हैं, वो 1 घंटा सेशन भी नहीं अटेंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे भी कुछ है हमारे इसमें। तो मैंने वही कहा है कि कृष्णा हमेशा चेक करते रहेंगे कि आप किसको प्रायोरिटी देते। जब मैं भक्ति में आया था तो मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैं रोज 16 माला करने के बाद ही मैं एग्जाम में जाता था। तो मैंने वहां तक मैंने खुद को तैयार किया था कि मुझे पता है कि कृष्ण की इच्छा है तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं मेरा 16 माला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। तो मैंने एग्जाम के दिन भी मैं पूरा 1.5-2 घंटा में केवल माला जपता था, और मेरे सारे दोस्त पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई भी करता था, माला भी करता था। मैं भगवान की दया से मैं डेस्टिनेशन भी मुझे प्राप्त हुआ, अच्छे मार्क्स भी मिले। तो उसके लिए मेरे जीवन में हमेशा मैंने कृष्ण को प्रायोरिटी दिए है। जब से मैं भक्ति में आया हूँ 1 साल से लेके अभी तक, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कृष्ण को छोड़ के कोई दूसरी जगह जाऊं। तो उसके लिए इसलिए मैं अभी भी टिका हूँ भक्ति में। तो इसके लिए आपको भी ऐसे ही रहना है। अगर आप नहीं रह सकते तो फिर आप 1 साल 2 साल 3 साल, पता नहीं कि कब तक हम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।